हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जहां आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में से ये फंड्स सिलेक्ट किए हैं। कुछ फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के हैं यानी कि ब्लू चिप, कुछ लार्ज एंड मिड कैप हैं एंड बाकी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप सारा का सारा अपना जो एसआईपी का फंड है वो एक फंड में पार्क ना करके सभी फंड्स में थोड़ा थोड़ा आप एलोकेट करिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कौन सा फंड किस में हमें कितनी एसआईपी करनी है, हम फटाफट से वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे हम इनके पास्ट रिटर्न्स देखते हैं कि 1 ईयर का रिटर्न 40%, सेकेंड ईयर का रिटर्न 30% या 3 इयर्स का रिटर्न इसका 20% है। इसका मतलब ये फंड अच्छा है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर हम एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो भूल जाते हैं वो ये होता है कि फंड सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, बल्कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो उसकी रिस्क वोलेटिलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो रिस्क और वोलेटिलिटी को इंडिकेट करने वाले कुछ रेशियोज होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आज हम इन्हीं 3 रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से कौन सा रेशियो कम या ज़्यादा होने से आपके फंड का रिस्क कम या ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो कम रिस्क में आप ज़्यादा रिटर्न्स कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क कम से कम रखने के लिए हम 3 रेशियोज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा रेशियो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये तीनों रेशियोज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा। अल्फा आपके फंड का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपके फंड का अल्फा होगा उतना ही ज़्यादा आपका फंड आपके बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बेंचमार्क इंडेक्स ने 80% का रिटर्न दिया है और आपका फंड का अल्फा 10 है, तो इसका मतलब आपका जो फंड है वो आपको 90% का रिटर्न देगा। तो अल्फा जितना ज़्यादा फंड उतना ही ज़्यादा बेटर। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा क्या होता है? नॉर्मल हम बेंचमार्क इंडेक्स का बीटा कंसिडर करते हैं 1 से ज़्यादा का अगर आपके फंड का बीटा होता है, इसका मतलब आपका जो फंड है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। जैसे ही मार्केट में अप या डाउन होगा तो आपका फंड उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। दूसरी तरफ अगर आपका फंड का बीटा 1 से कम है, इसका मतलब आपका फंड कंपेयर टू योर बेंचमार्क इंडेक्स कम वोलेटाइल रहेगा। तो इसको मैं अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके फंड का बीटा है 1.1। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपके फंड में 10% ज़्यादा रिटर्न आएगा। पर अगर मार्केट नीचे जाता है यानी कि डाउन साइड पे होगा तो यही फंड आपको 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दे देगा एज कंपेयर टू योर बेंचमार्क इंडेक्स। तो बीटा 1 से ज़्यादा मतलब रिस्की फंड और बीटा 1 से कम का मतलब होता है लेस वोलेटिलिटी या फिर कंपैरेटिवली लेसर रिस्की म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या डिनोट करता है कि प्रीवियसली उसने उसके एवरेज हिस्टोरिक रिटर्न्स के कंपैरेटिवली कितना उसमें डिविएशन आ सकता है। मान लीजिए आपके फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 7% और आपके फंड के पास्ट एवरेज रिटर्न है 15%। इसका मतलब आपका जो फंड है वो 15% से -7 +7 डिविएट हो सकता है और उतना बैंडविड्थ में या उतना रेंज में वो आपको रिटर्न दे सकता है। यानी कि आपका जो फंड है वो आपको करीब करीब 8% से लेके 22% के बीच में रिटर्न्स दे सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे तीनों रेशियोज के बारे में। अब जल्दी से हम वो 5 फंड्स देख लेते हैं जहां पे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 5 फंड्स सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, फिर आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप फंड। तो यहाँ पे हम इनके पास्ट 1, 2, 3 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे और रेशियोज के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि इसकी रिस्क और वोलेटिलिटी किस तरह से है। तो फर्स्ट पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 42.66।
2 इयर्स का रिटर्न है 37.57 और 3 इयर्स का है 29.95। अब बात कर लेते हैं अल्फ़ा की, तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा है 14.25 विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब अगर इसका बेंचमार्क इंडेक्स 100% रिटर्न देगा तो इस फंड में 114.25 रिटर्न्स आएगा। बीटा है यहाँ पे 0.6 विच इज़ फार बिलो देन दी एवरेज 1 बीटा। तो ये फंड बहुत ज़्यादा सेफ है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी कंपैरेटिवली इस फंड का लो है विच इज़ ओनली 15.18। एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 1.8%। फिर बात कर लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। एक्सिस ब्लू चिप फंड में लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 22.26, 2 इयर्स का 18.65, 3 इयर्स का 16.83। यहाँ पे इसका अल्फ़ा है 3.24। इसका मतलब 3%, ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा रिटर्न इसके बेंचमार्क से इसने दिया है। इसका बीटा भी 1 से कम है, सो यहाँ पे ये फंड भी कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मली 21 से कम हो तो वो बेटर है। तो यहाँ पे हमें 18.32 का स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है एंड एक्सपेंस रेशियो इज़ 1.67। फिर बात कर लेते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की। 1 ईयर रिटर्न इज़ 30.1, 2 इयर्स का है 24.91 एंड 3 इयर्स का है 23.64। इस फंड का अल्फ़ा है 5.23, बीटा है 0.84 विच इज़ अगेन लेस देन 1 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे है 18.31 का और एक्सपेंस रेशियो है 1.91 का। उसके बाद हम मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करते हैं। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने दिए हैं 38.5% का रिटर्न और 2 इयर्स में 33.02 एंड 3 इयर्स में 28.64। इस फंड का अल्फ़ा है 3.75 और बीटा है 0.99 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 20.48 का। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है 1.66। एक्सिस मिड कैप फंड लास्ट जो कैटेगरी में है मिड कैप फंड्स की, उसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 39.27, 2 इयर्स का 33.51 एंड 3 इयर्स का 27.42। अल्फ़ा यहाँ पे है 8.47 विच इज़ फेयरली गुड एंड बीटा यहाँ पे 0.75 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.69 एंड एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.82। तो इन फंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे भी आपको एक्सिस ब्लू चिप एंड मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दिख रहा है, वहाँ पे ये लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, तो रिस्क थोड़ा सा कम है, तो आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इसमें लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पराग परीक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, जहाँ पे रिस्क कम है बट सामने रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड में बहुत ज़्यादा है, सो यू कैन क्लियरली गो फॉर बिग अमाउंट ऑन इन दिस फंड। एंड लास्ट में आपका आता है एक्सिस फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस मिड कैप। तो फ्लेक्सी कैप में लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का ही मिक्स होता है। एक्सिस मिड कैप जो है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है विच इज़ स्लाइटली रिस्की, सो आप इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। तो ये थे वो 5 फंड्स जहाँ पे आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपने रिस्क के हिसाब से ही आप इन फंड्स में जो आपका SIP अमाउंट है वो एलोकेट करिए। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और जो फंड्स बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहे हैं, ब्लू चिप कैटेगरी के हैं या फिर पराग परीक फ्लेक्सी कैप, वहाँ पे आप अपना पैसा ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इंडेक्स फंड्स, ELSS एंड स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।